गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग ब्रिजेश, ऋतिक, रोनी, सोनी, सोहन, ब्रिजेश, राहुल, सनातन, पारस, शिवम, गौरव, दीक्षा। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम पढ़ रहे थे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर। और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में हम ना लेटर कोडिंग कंप्लीट कर चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लेटर कोडिंग में टोटल 7 पैटर्न होते हैं। और आफ्टर 3 लेक्चर्स हम लेटर कोडिंग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम दुनिया का कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू लेटर कोडिंग बना सकते हैं। समझ रहे हो? 3 पैटर्न है और वो तीनों पैटर्न हमें बहुत अच्छे से समझ आ गए। वो तीनों पैटर्न एग्जैक्टली कौन से हैं, है ना? वो सॉरी 7 पैटर्न है और सातों पैटर्न हमें बहुत अच्छे से समझ आ गए। और हमें ये भी समझ आ गया कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही हमें लॉजिक क्या लगाना है ना? सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही हमें लॉजिक क्या लगाना है, कैसी हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। और लेटर कोडिंग से रिलेटेड हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए? हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं टोटल 40। टोटल 40 क्वेश्चन अभी तक हम बना चुके हैं। और मैं उम्मीद करता हूं अब तक तो आप सभी को अल्फाबेट का प्लेस और उसके अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस शानदार तरीके से हो गई होगी। और अभी भी अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो फिर से, आज वीकेंड है, कल सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी, तो फिर से हमें क्या करना होगा, इन 2 दिनों में प्रीवियस लेक्चर्स का बैकअप ले लो। जिनके लेक्चर छूट गए हैं तो वो क्लासेस आप लोग जरूर ज्वाइन करें। जो लेक्चर छूट गए हैं वो क्लासेस जरूर ज्वाइन करें, ठीक है? हाँ जी। और अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर को जरूर पढ़ें, क्योंकि अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर को नहीं पढ़ोगे, है ना, तो फिर अल्फाबेट के प्लेस और उनके अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो फिर आगे दिक्कत आ जाएगी। चलिए, आज हम शुरू करने वाले हैं सबसे पहले बाबू नंबर कोडिंग। तो नंबर कोडिंग भी कोडिंग डिकोडिंग का ही पार्ट है बेटा। ये नंबर कोडिंग है, ये मत समझना कि ये नंबर सिस्टम का चैप्टर है। ये नंबर सिस्टम का चैप्टर नहीं है, समझ रहे हो? ये नंबर सिस्टम नहीं है, ये कोडिंग डिकोडिंग के अंदर ही आता है नंबर कोडिंग। एक तो नंबर सिस्टम अलग चैप्टर है जिसमें हम नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ये सारी चीजें पढ़ते हैं, है ना? एक तो नंबर सिस्टम के अंदर हम पढ़ते हैं नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, वो तो चीजें अलग हैं। ये जो है ना नंबर कोडिंग, ये लेटर कोडिंग के अंदर ही आता है। जैसे लेटर मतलब कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के अंदर ही आता है। जैसे लेटर कोडिंग में आप लोगों ने टोटल कितने पैटर्न देखे? 7, है ना? लेटर कोडिंग में कितने पैटर्न आप लोगों ने देखे? ये हो गया रहा। लेटर कोडिंग जब हमने पढ़ा तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को टोटल कितने पैटर्न दिखाए? 7 पैटर्न, है ना? अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर कोडिंग। तो ये जो नंबर कोडिंग है ना, पता है इस नंबर कोडिंग से रिलेटेड कितने पैटर्न बनते हैं? 2। सिर्फ 2 पैटर्न है जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? लेटर कोडिंग में तो बेटा 7 पैटर्न है, लेकिन नंबर कोडिंग में सिर्फ 2 ही पैटर्न है। वो कौन से 2 पैटर्न है उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम नंबर कोडिंग के टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 ही टाइप है नंबर कोडिंग के अंदर, 2। इसके अंदर टोटल 7 टाइप्स बनती है ना? लेकिन इसके अंदर सिर्फ 2 ही टाइप्स है और उन्हीं में पूरा नंबर कोडिंग समाहित है। पूरा नंबर कोडिंग उन्हीं दोनों टाइप से सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम टाइप 1 कैटेगरी को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, टाइप 1 कैटेगरी क्या है? कैट इज रिटन एज 24, सेड। और देखो, वही बच्चा जल्दी आंसर दे पाएगा जिसको अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस है। वरना आज आपको समझ आएगा कि अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस क्यों इतनी जरूरी है। ठीक है, आज आप समझोगे, क्योंकि नंबर कोडिंग तो बिना अल्फाबेट के प्लेस से हो ही नहीं सकती। अगर आपको अल्फाबेट के प्लेस नहीं पता तो नंबर कोडिंग को सॉल्व करना भूल जाओ। टीप इज रिटन एज 60, rabbit is written as 100, then here will be coded as. Two is written as 70,
She is coded as 96. The will be coded as. The will be coded as. हाँ जी. Love is written as 58. My is written as 40. Pin is written as what? अब आपको समझ आएगा भाई साहब, नंबर कोडिंग के लिए तो हमें अल्फाबेट के प्लेस चाहिए ही चाहिए. अगर आपको अल्फाबेट के प्लेस नहीं पता तब आप नंबर कोडिंग का क्वेश्चन बना ही नहीं सकते हैं. समझ रहे हो? बना ही नहीं सकते हैं नंबर कोडिंग का क्वेश्चन अगर आपको अल्फाबेट के प्लेस नहीं पता तो इसमें तो बहुत जरूरी है अल्फाबेट के प्लेस पता होना. कोशिश करो और अल्फाबेट के प्लेस लिखो और लॉजिक लगाने की कोशिश करो. क्या लॉजिक आप बना पाते हो? हाँ जी. बना एक आध क्वेश्चन आपसे? हाँ, क्यों भाई, आपको समझ आ गई अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू की कितनी कीमत है? 3 1 20, 19 1 4, 19 8 5, 4 5 5 16, 18 1 2 9 20, 8 1 9 18, 20 15, 19 8 5, 20 8 5, 12 15, 22 5, 13 25, 16 9 14. ठीक. हाँ जी. तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, पहला जब हम क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 41, तो क्वेश्चन नंबर 41 में कुछ नहीं करना है. ये जो इनकी प्लेस की वैल्यू लिखी है इन्हीं को आपस में ऐड कर दो. 3 और 1 4 और 20 24, 3 और 1 4 और 20 24, 19 और 1 20 और 4 24, 19 और 1 20 और 4 24, 19 और 8 27 और 5 32. तो यही टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन होता है. टाइप 1 कैटेगरी में क्या करते हैं कि हर एक लेटर की प्लेस की वैल्यू लिख लेते हैं, हर एक लेटर की प्लेस की वैल्यू लिख लेते हैं और उन प्लेस की वैल्यू का यूज हमें एक साथ करना है. एक साथ यानी कि उनको हम आपस में ऐड कर सकते हैं. यहां पर हमने क्या किया, 4 और 5 9 और 5 14 और 16 30, लेकिन 30 को बदल दिया हमने 60 में. 19 और 2 21 और 9 30 और 20 50, 50 को बदल दिया हमने 100 में. तो यहां भी हमने अल्फाबेट की जो प्लेस की वैल्यू है ना उसको ऐड किया. यहां भी अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड किया, लेकिन ऐड करके हमने क्या किया, ऐड करके डबल कर दिया. ऐड करके हमने डबल कर दिया.
समझ रहे हो? तो यहां भी हम 8 और 1 9 और 9 18 18 36, तो हमने 36 और ऐड करके हम क्या कर देंगे, ऐड करके डबल कर देंगे, 36 दूनी 72, 36 दूनी 72। तो टाइप 1 कैटेगरी में, इस टाइप 1 कैटेगरी का मतलब ये नहीं है कि हमेशा सिर्फ अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड होगी। हम इंडिविजुअल अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को आपस में ऐड करके, है ना, डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हैं और ऐड करके हम कुछ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अच्छा, जो हम ऐड करके मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना, वो मल्टीप्लिकेशन ना कांस्टेंट नंबर से भी हो सकता है और वो ही मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल नंबर से भी हो सकता है। जैसे कि यहां पर ऐड करके हमने 2 गुना 2 गुना 2 गुना करते चले गए, लेकिन जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, 20 और 15 35, है ना, और 19 और 8 27 और 5 32। तो बेटा इसका तो किया 2 गुना हमने और इसका हमने किया 3 गुना, इसका हमने किया 3 गुना। अब क्या करना है बेटा, 20 और 8 28, 28 और 5 33, तब 33 का कितना गुना करोगे? तो अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे 2 गुना किया, यहाँ पे 3 गुना किया, तो यहाँ पे 4 गुना कर दो, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग बेटा सीरीज पैटर्न को फॉलो नहीं करता। इसमें कोई सीरीज पैटर्न नहीं है कि पहले इंटू 2 करो, फिर इंटू 3 करो, अब इंटू 4 करोगे। ना 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 ना, कोई सीरीज पैटर्न नहीं है। अगर यहाँ पे इंटू 2 हो रहा है, अगर यहाँ पे इंटू 3 हो रहा है, तो डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। देखो, या तो कांस्टेंट नंबर हो, अगर बेटा कांस्टेंट नंबर है तो मैं इंटू 6 कर सकता हूं, यहां भी इंटू 6 कर सकता हूं, यहां भी इंटू 6। तो हम किसी भी एक कांस्टेंट नंबर को उठा सकते हैं। कांस्टेंट नंबर में कोई लॉजिक नहीं होता। जैसे मान लो मैं इन सारी अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करके इसका 7 गुना कर देता, तो इंटू 7 यहां कर देता, इंटू 7 यहां कर देता, फिर इंटू 7 यहां, तो उस 7 के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि वो तो हमने अपनी मर्जी से कोई कांस्टेंट नंबर उठा लिया। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा, यहां पर पहले 2 गुना कर रहे हैं, फिर 3 गुना, तो डेफिनेटली इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा। अब वो लॉजिक क्या है? क्या लॉजिक है? सर यहाँ पे 2 लेटर है तो 2 का गुना कर दो, यहाँ पे 3 लेटर है तो 3 का गुना कर दो, और यहाँ पर भी 3 ही लेटर है तो यहाँ भी 3 गुना ही होगा, 4 गुना नहीं होगा। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेटा जब हम अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करते हैं ना, तो ऐड करके हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और वो मल्टीप्लिकेशन बेटा कांस्टेंट नंबर से भी हो सकता है और वही मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल नंबर से भी हो सकता है। दोनों में से किसी से हो सकता है, कांस्टेंट से भी कर सकते हो और वेरिएबल से भी कर सकते हो। समझ रहे हो? अगर वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन है ना, तो हमें देखना पड़ेगा वो वेरिएबल किस बेसिस पे हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ टोटल लेटर्स, on the basis of number of vowels and on the basis of number of consonants। ठीक है, चलिए यहां पर आपने क्या देखा सर, यहां पर हमने देखा 27 और 22, 27 और 27 54 आ गया, 54 को हमने लिख दिया 58। यहां पर कितना आ गया, 38 आ गया, 38 को हमने लिख दिया 40। तो बाबू यहां पे हमने 4 जोड़ा, यहां पे हमने 2 जोड़ा, यानी कि अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड ही है। यहां भी हमने अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड कर रखी है, 16 और 9 25 और 4 29 और 10 39। अब बाबू 39 में हम कितना जोड़े? जैसे यहाँ पे हमने 4 जोड़ा, यहाँ पे हमने 2 जोड़ा, तो यहाँ पर कितना जोड़े? तो अब आप लोगों को ये देखना है कि यहाँ पर 4 जोड़ा तो क्यों जोड़ा, यहाँ पे 2 जोड़ा तो क्यों जोड़ा, उसके पीछे का कारण क्या है। कॉन्सोनेंट्स नहीं पता? कांस्टेंट नंबर का मतलब होता है किसी भी एक नंबर को चुन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी 10, इसमें भी 10। वेरिएबल नंबर का मतलब जो हर वर्ड में बदल रहा है, कि यहाँ पे किसी और का मल्टीप्लाई है, यहाँ पे। बेटा क्वेश्चन नंबर 43 ये क्वेश्चन है कि अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करो और जितने लेटर है ना उसी से दोबारा मल्टीप्लाई कर दो। अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करो और जितने लेटर हैं टोटल नंबर ऑफ लेटर से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल नंबर ऑफ लेटर से मल्टीप्लाई कर दो। अब बेटा 44 में क्या है कि हमने अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड कर दी। ऐड करने के बाद हमने क्या किया कि सर जितने लेटर हैं उतना ही नंबर हमने दोबारा जोड़ दिया, है ना, जितने लेटर हैं उतना ही नंबर हमने दोबारा जोड़ दिया। यहाँ पर कितने लेटर है, यहाँ पे 3 लेटर है तो हमने 3 जोड़ दिया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 42। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर हम ऐड कर देंगे, भाई जितने लेटर हैं वही हमने वैल्यू को दोबारा ऐड कर दिया। समझ रहे हो? तो हम डायरेक्ट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड भी कर सकते हैं, हम ऐड करके कुछ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, है ना, और वो मल्टीप्लिकेशन बेटा कांस्टेंट नंबर से भी हो सकता है, वो मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल नंबर से भी हो सकता है, और हम
हम अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करके उसमें कुछ भी और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। वो एडिशन एक कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है, या फिर वो एडिशन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ लेटर्स। टोटल लेटर्स कितने हैं, या टोटल वॉबल्स कितने हैं, या टोटल कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, उसको भी हम दोबारा से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्त। हाँ जी। E is written as 5. Hotel is written as 12. Then what is the code for lamb? Option A 7. Option B 8. Option C 9. Option D 10. Option D 10. Game is written as 6. Tree is written as 10. Then what is the code for rain? 1, 9, 8, 10. My is written as 11. 2 is written as 8. So is written as what? Option A 19. Option B 15. Option C 10. Option D 16। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 43 में फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई किया, तो थर्ड में 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सीरीज नहीं है। मैं वही आपको समझा रहा हूं बेटा, एग्जाम में हो सकता है ये वाला वर्ड ऊपर लिखा हो, ये वाला वर्ड नीचे लिखा हो, तो फिर तुम सीरीज पैटर्न कैसे बनाओगे? भाई लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होगा, वहां पे डायरेक्ट ऐसे तो लिखा नहीं होगा, वहां पे तो लैंग्वेज लिखी होगी कि सी को लिखा गया है 96, 2 को लिखा गया है 70, तो वहां पे तो ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे सीरीज पैटर्न नहीं चलेगी। अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई है, तो उसके पीछे हमें लॉजिक ढूंढना पड़ेगा कि क्यों हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, क्यों हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। वो लॉजिक क्या था कि यहाँ पे 2 लेटर थे इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 लेटर है इसीलिए 3 से मल्टीप्लाई। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स से हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ठीक है। हाँ जी। बुक फ्लिपकार्ट पे मिलेगी, और क्या, उसकी लिंक हमारे यूट्यूब चैनल पे जाना, रीजनिंग बाय पीयूष पार्स ने किसी लेटेस्ट वीडियो को खोलना, उसके डिस्क्रिप्शन में से उसकी लिंक ले लेना। क्वेश्चन आपकी बुक से मैच नहीं कर रहे, 2-4 क्वेश्चन तो बेटा हम बदल देते हैं।
44 क्वेश्चन में 3 क्यों प्लस कर रहे हैं भाई साहब? क्वेश्चन नंबर 44 में ये 54 था जोड़कर, लेकिन 54 को मैंने 58 बनाया, यानी कि मैंने 4 जोड़ दिया एक्स्ट्रा। ये जोड़कर बेटा 38 था, 38 को मैंने 40 बनाया, यानी कि मैंने 2 जोड़ दिया एक्स्ट्रा। तो अब आपको ये सोचना था कि यहाँ पे मैं 4 ही क्यों एक्स्ट्रा जोड़ रहा हूं, यहाँ पे मैं 2 ही क्यों एक्स्ट्रा जोड़ रहा हूं। या तो अगर मैंने 4 यहाँ पे जोड़ा तो फिर 4 मुझे यहीं जोड़ना था और 4 फिर यहां जोड़ना था, तो ऐसा तो हुआ नहीं। यहां मैंने 4 जोड़ा लेकिन यहां मैंने सिर्फ 2 ही जोड़ा, तो डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा। वो लॉजिक क्या है कि यहाँ पे 4 लेटर हैं इसीलिए 4 जोड़ दिया, यहाँ पे 2 लेटर हैं इसीलिए 2 जोड़ दिया, यहाँ पे 3 लेटर हैं इसीलिए हम क्या जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे, है ना। हाँ जी। 26वें क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी तुम्हें? 26 का लॉजिक कैसे समझ नहीं आ रहा? क्वेश्चन नंबर 26 तुम इतना पुराना कहां पहुंच गए भाई? हाँ क्यों भाई? 23, 24, 25, 26। अबे 26 कानपुर इंडियन रेलवे मैन जीटी रोड अपोजिट अल्फाबेट के हिसाब से था ये। तुम कहां पहुंच गए? हाँ क्यों भाई? चलिए, तो अगर मैं अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखूं 5, तो मैंने बेटा 5 को 5 बना दिया यहां, कोई बात नहीं। 8 और 15 23 और 20 48 और 5 नहीं, 8 और 15 23 और 20 43 और 5 48 और 12 60, लेकिन मैंने 60 को बना दिया 12। अब आप ये सोच के देखो, है ना, अब आप ये सोच के देखो 5 को 5 और 60 को 12 मैं कैसे बना सकता हूं? क्या लॉजिक है कि मैं 5 को 5 और 60 को 12 बना रहा हूं? सर लॉजिक ये है कि 60 को 12 बनाने के लिए हमें 60 में ना 5 से भाग देना पड़ेगा, 60 में हमें भाग देना पड़ेगा 5 से, 12 पंजे 60। अब अगर मैं यहां पर भी 5 से भाग दे दूं तो मेरा जो वैल्यू है वो 1 होनी चाहिए थी, 1, जबकि 1 नहीं है, 1 की जगह 5 है। इसका मतलब यह है मैं 5 से भाग नहीं दे सकता, तो मुझे भाग किससे देना पड़ेगा? सर मुझे भाग देना पड़ेगा 1 से। मुझे भाग किससे देना पड़ेगा? 1 से। अब आप ये सोचो कि यहां पर मैं अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करके 1 से भाग दे रहा हूं, और यहां पर मैं अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करके 5 से भाग दे रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं। कभी 1 से भाग दे रहा हूं, कभी 5 से भाग दे रहा हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं? हर बार 5 से क्यों नहीं भाग दे रहा? हर बार 4 से क्यों नहीं भाग दे रहा? है ना, किसी एक कांस्टेंट नंबर को क्यों नहीं पकड़ रहे हम कि हर बार 5 से भाग देते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 से भाग दे रहे हैं, यहाँ पर 1 से भाग दे रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? बहुत बढ़िया सर, टोटल लेटर्स, यहाँ पे एक अकेला लेटर है, 1 से भाग दे दो। यहाँ पे 5 लेटर हैं तो 5 से भाग दे दो। समझ रहे हो? तो 12 और 1 13 और 13 26 और 2 28। तो बाबू 28 और टोटल लेटर कितने हैं? टोटल लेटर है 4, तो इसीलिए हम किससे भाग देंगे? हम देंगे 4 से भाग। 4 सत्ते 28, तो ऑप्शन ए 7 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए 7 इज द राइट आंसर, है ना। हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में आपने बड़े दिमाग लगाए होंगे लेकिन कहानी बन नहीं पा रही। 7 और 1 8 और 13 21 और 5 26, 26 को हमने 6 लिख दिया। 20 और 18 38 और 5 और 5 58 को हम 10 लिख रहे हैं। सर मेरे को एक चीज समझ आ रही है, सोचो दिमाग लगाओ बेटा। इस क्वेश्चन में हमें एक चीज समझ आ रही है यहाँ पे। सर 10, ये रहा 5 और 5 10। सर 6, सर ये रहा 1 और 5 6। दिमाग की बत्ती जली? आया कुछ समझ? हाँ आया कुछ समझ? हाँ कि ये क्या कर दिया है, क्या से क्या हो गया। जी, तो सर इस क्वेश्चन में हमें ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ वॉबल्स की ही प्लेस की वैल्यू हमें ऐड करनी है, बाकी कॉन्सोनेंट को ऐड नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ वॉबल्स की प्लेस की वैल्यू हमें ऐड करनी है। 5 और 1 6, 5 और 5 10, 9 और 1 10। सिर्फ और सिर्फ वॉबल्स की प्लेस की वैल्यू हमें ऐड करनी है, ठीक है। हाँ जी, 1 और 9 10। सिर्फ वॉबल्स की प्लेस की वैल्यू हमें ऐड करनी है। 13 और 25, 20 और 15, 19 और 15,
ये भी थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन। हालांकि ये दो ऐसे क्वेश्चन है, अब एग्जाम में नहीं आएंगे, चिंता मत करो। ना तो 46 आएगा एग्जाम में, ना 47 आएगा। अब ये दो ऐसे क्वेश्चन है कि एग्जाम में नहीं आएंगे, 46 और 47। अब आप सोचो क्वेश्चन नंबर 47 में क्या लॉजिक है। हम 11 बना रहे हैं, है ना, हम 8 बना रहे हैं, तो कैसे बना रहे हैं? 25 और 13 कितना होता है? 38 होता है। 25 और 13 38 होता है। और 25 और 13 कितना होता है? 38। 38। और 20 और 15 कितना होता है? 35। 35। और 19 और 15 कितना होता है? 34। सोचा लॉजिक क्या बना? हम्म सोचा लॉजिक क्या बना? क्यों भाई? डिजिटल सम, एक बच्चे ने कहा डिजिटल सम है सर 25 और 13 होता है 38, 8 और 3 11। 8 और 3 11, बहुत बढ़िया। 20 और 15 35, 5 और 3 8, 5 और 3 8। 19 और 15 होता है 34, 3 और 4 7। लेकिन बेटा 7 ऑप्शन दे नहीं रखा। लेकिन 7 ऑप्शन है नहीं। लेकिन 7 ऑप्शन है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 46 बेटा सिर्फ और सिर्फ वॉबल्स की प्लेस की वैल्यू ऐड करी है हमने। सिर्फ और सिर्फ वॉबल्स की प्लेस की वैल्यू ऐड करी है, कॉन्सोनेंट्स को यूज नहीं किया। ये था 46। यहां पर सर 7 आंसर आना चाहिए, लेकिन 7 ऑप्शन में दे नहीं रखा। चलिए साहब, डिजिटल सम को एक दूसरे तरीके से और हम ऐड कर सकते हैं। यहां पर पता है कैसे? 1 और 3 4 और 2 6 और 5 11। 2 प्लस 0 2 और 1 3 और 5 8, है ना। 9 और 1 10 और 1 11 और 5 16। हम ऐसे भी तो ऐड कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारा आंसर 16 बन जाएगा। इस हिसाब से हमारा आंसर 16 बन जाएगा। सेपरेटली ऐड कर दो। हाँ सेपरेटली, एक बच्चे ने बिल्कुल सही कहा, सेपरेटली ऐड कर दो। तो हमने देखो बेटा, हमने क्या क्या क्वेश्चन देखे। हमने टाइप 1 कैटेगरी में क्या क्या चीजें नोटिस की। सर टाइप 1 कैटेगरी में नंबर कोडिंग में क्या करते हैं हम? सर अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखते हैं, है ना। और अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखने के बाद, अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखने के बाद उस प्लेस की वैल्यू को हम ऐड कर देते हैं आपस में। ठीक है, हम अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखने के बाद क्या करते हैं? उस प्लेस की वैल्यू को ऐड कर देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं सर? सीधा सीधा ऐड करके हम कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड और माइनस कर सकते हैं। सम अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करके कुछ एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। हम अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड किसी यूनिक मेथड से कर सकते हैं, सिर्फ वॉबल्स या फिर कॉन्सोनेंट्स की वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। वॉबल या फिर कॉन्सोनेंट्स की वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। सर हम डिजिटल, हालांकि डिजिटल सम बेटा आजकल एग्जाम में, डिजिटल सम ना आजकल एग्जाम में क्वेश्चन बनता नहीं है। तो हमने ये वाले क्वेश्चन देखे बेटा टाइप 1 कैटेगरी में। ये वाले क्वेश्चन देखे हमने। हम क्या कर रहे थे टाइप 1 कैटेगरी में? पहले तो अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिख रहे हैं। ठीक है, अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिख रहे हैं। और अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखने के बाद हम कर क्या रहे हैं? सर हम प्लेस की वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। देखो मैं सारे क्वेश्चन दोबारा से दिखाता हूं। ये रहा जिसमें हमने अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड किया। 20 और 3 23 और 1 24, 19 और 1 20 और 4 24, 19 और 8 27 और 5 32। तो हम अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। सर हम अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करके कुछ एक्स्ट्रा प्लस और माइनस कर सकते हैं। देखो ये रहा क्वेश्चन, ये रहा, ये सब ऐड किया तो 54 आया। 54 में 4 हमने एक्स्ट्रा जोड़ दिया। ये ऐड किया, ऐड करने पर 38 आया। 38 में हमने 2 एक्स्ट्रा जोड़ दिया। तो हम अलग से भी कुछ ना कुछ प्लस और माइनस कर सकते हैं। सर हम ऐड करके अलग से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। देखो ये रहा, हमने ऐड किया 30 आया, हमने दुगना कर दिया। हमने ऐड किया 50 आया, हमने दुगना कर दिया। हमने ऐड किया 36 आया, दुगना कर दिया। ठीक है, हमने ऐड किया 35 आया, दुगना कर दिया। हमने ऐड किया 32 आया, 3 गुना कर दिया। और हमने ऐड किया 33 आया, इसका भी 3 गुना किया, क्योंकि यहाँ पे 2 लेटर थे, यहाँ पे 3 लेटर थे, यहाँ पे 3 लेटर थे। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स के हिसाब से हमने मल्टीप्लाई किया।
हमने ऐड करके 1 से भाग दे दिया 1 लेटर, हमने ऐड करके 5 से भाग दे दिया 5 लेटर, हमने ऐड करके 4 से भाग दे दिया 4 लेटर। समझ रहे हो? तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल गया, है ना, कि ऐड करके हम एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करके हम एक्स्ट्रा प्लस माइनस कर सकते हैं, और डायरेक्ट हम अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ वॉबल्स और कॉन्सोनेंट्स को ऐड कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वॉबल्स और कॉन्सोनेंट्स को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है, 5 और 1 6, सिर्फ वॉबल्स की प्लेस की वैल्यू जोड़ी जा रही है, 5 और 5 10, तो 1 और 9 10, 1 और 9 10। ठीक है, 45 क्वेश्चन में दिक्कत क्या है बेटा, अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करो और जितने लेटर हैं टोटल नंबर ऑफ लेटर से उसको डिवाइड कर दो, टोटल नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड कर दो। ठीक है जी, हाँ जी। 47 नंबर क्वेश्चन में इंडिविजुअल नंबर्स को आपस में जोड़ दिया गया है। ठीक है, एक अलग मेथड है जोड़ने का, डिजिटल सम। तो ये क्वेश्चन हमने देखे टाइप 1 कैटेगरी के अंदर। अब आप समझ गए बेटा, टाइप 1 कैटेगरी की एक पिक्चर तुम्हारे दिमाग में बन गई। क्या पिक्चर बनी कि हमें अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिख लेनी है, लिख लेने के बाद है ना, ये सब प्रोसेस हमें यूज करना है, या तो डायरेक्ट ऐड कर दो, या ऐड करके एक्स्ट्रा प्लस माइनस कर दो, या ऐड करके एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, या फिर सिर्फ वॉबल्स कॉन्सोनेंट्स की वैल्यू को जोड़ो, या फिर डिजिटल सम कर दो। और ये जो काम हमने टाइप 1 कैटेगरी में इनकी प्लेस की वैल्यू पे किया है बेटा, यही काम इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पर होगा, इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पर होगा, अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पर होगा। जो काम हमने अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पर किया था वही काम हम इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पर करेंगे। ये भी टाइप 1 कैटेगरी के अंदर ही जाएगा, ये भी टाइप 1 कैटेगरी के अंदर ही जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 है, 2 is written as 19, my is written as 16, then he will be coded as। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस बार दिया आप लोगों ने आंसर, क्या बात है भाई, पहले से इंटेलिजेंट हो गए। देखो अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर मैं अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिख दूं तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूं 20 और 15 से 19 नहीं बना सकता, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं। कोई लॉजिक ही नहीं है कि 20 और 15 से 19 बन जाए, ना तो ऐड करके, ना एक्स्ट्रा ऐड माइनस, ना मल्टीप्लाई, कुछ नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। तो मैंने आपसे कहा कि अगर इनकी प्लेस की वैल्यू काम ना करे तब हमें क्या यूज करना है,
इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू का यूज करना है। अगर इनकी प्लेस की वैल्यू किसी काम की नहीं है तो जीटी रोड और लव, इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू का यूज करो बाबू। 7 और 12 19, मैन और बाय 14 और 2 14 और 2 16, और हाई स्कूल इवनिंग और 19 और 22 41। तो अगर इनकी प्लेस की वैल्यू हमारे काम नहीं दे रही है तो हम इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू का यूज कर लेते हैं। तब हम इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू का यूज कर लेते हैं। पर्सन, एक सेकेंड, पिंक, $62, पिंक 62, और गन 42। तो व्हाट इज द कोड फॉर मयंक? व्हाट इज द कोड फॉर मयंक? हाँ जी, व्हाट इज द कोड फॉर मयंक? तो अगर अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू काम ना करे, देखो नंबर कोडिंग में ना आप अपने जीवन में पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको हो सकता है क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओ, तो उसमें आश्चर्य मत होना कि सर मैं तो आंसर दे ही नहीं पा रहा। पहली बार में कोई आंसर नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि लॉजिक एक ऐसी चीज है जो आपने पहले कभी देखे होंगे तभी तो तुम्हारा दिमाग चलेगा। हाँ, जब आप आज की क्लास कर लोगे, आज की क्लास में सारे क्वेश्चन कर लोगे, जब आप नंबर कोडिंग को खत्म कर लोगे, फिर जब इन फ्यूचर जब क्वेश्चन लगाओगे तो वो क्वेश्चन बनेंगे आपसे। लेकिन आप सोचो कि आप क्लास के ही क्वेश्चंस को बना दो तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि क्लास में जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ना वो हर बार नया क्वेश्चन देख रहे हो, तो इसीलिए, और लॉजिक आपको पहले से पता नहीं है तो आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा, क्योंकि आप कोई अंतर्यामी थोड़ी हो, है? क्यों भाई? तो ऐसा मत सोचो कि आप नहीं बना पा रहे हो तो क्या करें सर हम। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल है। ठीक है, आप, ये स्वाभाविक है, आप एकदम नॉर्मल हो, आपके दिमाग में कोई केमिकल लोचा नहीं है, आप एकदम परफेक्ट है ना? हाँ जी, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। ठीक, पहले एक बार क्लास के सारे क्वेश्चंस कर लो, फिर उसके बाद तो देखो इस क्वेश्चन में भी अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से काम नहीं चलेगा, तो हम एक बार अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू का यूज करते हैं। कानपुर इंडियन रेलवे, मैन कानपुर, तो भैया 11 और 18 29, 29 और 13 42, 42 और 16 58। अब 58, 58 को हमने 62 लिख दिया, 58 को हमने 62 लिख दिया है। जीटी रोड 4 मैन, ठीक है, 20, 20 और 6 26, 26 और 13 39। अच्छा, 39 को हमने लिख दिया 42। अब आप ये सोच के देखो, 58 को 62 लिख रहे हैं, 39 को हम 42 लिख रहे हैं, है ना? 39 को हम 42 लिख रहे हैं। मैन एजेड बाय, एजेड मैन बाय, समझ रहे हो? 14 और 26, 40 और 2 42, 42 और 26 कितना हो गया? 42 और 26, 42 और 6 48, 58 68, 68 और 13 71, 81, 81 और 2 83। 83 को क्या लिखोगे? 83 को क्या लिखोगे? तो भाई साहब यहाँ पे चल क्या रहा है कि इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड किया जा रहा है, इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड किया जा रहा है, इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड किया जा रहा है। ऐड करके कितने लेटर है? टोटल 4। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स को, कितने लेटर है? टोटल 3, है ना? यहाँ पे टोटल कितने लेटर्स हैं? यहाँ पे टोटल 6 लेटर है। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स को हम क्या कर दे रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ लेटर्स को ऐड कर दे रहे हैं, जितने भी लेटर है। हाँ जी, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स को ऐड करते रहे। यहाँ पे 4 लेटर है तो 4 ऐड कर दिया, यहाँ पे 3 लेटर है तो 3 ऐड कर दिया, यहाँ पे 6 लेटर है तो 6 हमने दोबारा से ऐड कर दिया। टोटल नंबर ऑफ लेटर को हम दोबारा से ऐड कर दे रहे हैं। समझ रहे हो? 94 कैसे हो जाएगा बाबू?
48वां क्वेश्चन तो इससे भी आसान है। इसमें तो कुछ नहीं है, बस इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड कर रहा है, इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड कर रहा है। समझ रहे हो? और कल वीकेंड का वार है, सब कुछ रिवीजन करके आना बेटा मंडे को, है ना। वीकेंड का वार तो आज ही है, कल सैटरडे संडे तो छुट्टी ही है। जिप को कोड किया 198 से, जैप 246 से, तो वीआईपी की कोडिंग क्या बनेगी? मैं आपको पहले ही थोड़ी सी हिंट दे दे रहा हूं, अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से ही आपको मदद मिलेगी। समझ रहे हो? हाँ जी। लॉजिक जो भी निकलेगा वो इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से निकलेगा। 10th क्लास इश्यू, क्या इश्यू हो गया 10वीं क्लास में? हाँ हाँ जी। बेटा 990 आंसर आ रहा है, लेकिन वो ऑप्शन होना भी तो चाहिए 990 है। और जब मैंने कह दिया अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लो, एजेड इंडियन रेलवे कानपुर, 1 और 18 19, 19 और 11 30, है ना, 19 और 11 30। एजेड कानपुर 1 और 26 27, 27 और 11 कितना हो गया 38। अब सोचो बेटा 30 को 198, इवनिंग इंडियन रेलवे कानपुर, 5 और 18 23, 23 और 11 कितना हो गया 23 और 11 34। अब आप ये सोच के देखो, 30 को 198, 38 को 246, तो 34 को क्या बना सकता हूं मैं? 34 को क्या बना सकता हूं? अगर मैं बना रहा हूं 30 को 198, 38 को 246, तो 34 को मैं क्या बना सकता हूं और कैसे बना सकता हूं? क्या लॉजिक मैं यहाँ पे लगा सकता हूं? क्या लॉजिक लगा सकता हूं? सोच कर देखो। क्या लॉजिक हम लगा सकते हैं सर? 30 को 198,
सर एक चीज है यहाँ पर, अगर मैं 3 जोड़ के 6 का गुणा कर दूं तो 198 बन जाएगा। अगर मैं 3 जोड़ के 6 का गुणा कर दूं या फिर मैं 6 का गुणा करके 18 जोड़ दूं, बात एक ही है। 6 का गुणा करके 18 जोड़ो या फिर 3 जोड़ के 6 का गुणा करो, बात एक ही है। तो 3 जोड़कर अगर मैं 6 का गुणा कर दूं तो 246 बन जाएगा, है ना। 3 जोड़कर 37, 37 में बेटा 6 का गुणा कर दो, 37 में 6 का गुणा कर दो तो 222 बन जाएगा। ठीक है, हाँ जी। 3 जोड़कर, तो ये थोड़ा सा इस पे, अच्छा ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है जी, ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये थे फाइनली बेटा टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन। अब टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन कंप्लीट हुए जाकर, अब आपने टाइप 1 कैटेगरी के सारे क्वेश्चन बना लिए, है ना। अब आपने टाइप 1 कैटेगरी के सारे क्वेश्चन बना लिए, सारे। एक और क्वेश्चन है थोड़ा सा इलॉजिकल टाइप सा, ठीक है, टाइप 1 कैटेगरी का ही है। मैनेजर, मैनेजर को कोट किया 34 से, डायरेक्टर, डायरेक्टर को कोट किया 35 से, असिस्टेंट, असिस्टेंट को कोड किया 36 से। देन व्हाट इज द कोड फॉर स्टाफ, स्टाफ की कोडिंग क्या होगी, व्हाट इज द कोड फॉर स्टाफ, स्टाफ की कोडिंग क्या होगी। अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर आप अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखने लग गए तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, और इतना बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी आ नहीं सकता। तो ये हिंट मैं आपको दे रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और बिना अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखे इसको सॉल्व करना है। आप अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखो मत, और बिना अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखे इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सोचो ये क्वेश्चन बिना अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखे कैसे सॉल्व हो सकता है। ठीक है, हम अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू भी ना लिखें तो भी अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो कैसे करेंगे। सर 1 2 3, 3 वॉबल है, 1 2 3 4, 4 कॉन्सोनेंट्स हैं। 1 2 3, 3 वॉबल्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 कॉन्सोनेंट है। 1 2 3, 3 वॉबल्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉन्सोनेंट है। तो एक वॉबल्स है और 1 2 3 4, 4 कॉन्सोनेंट है, 4 कॉन्सोनेंट्स है ना। हाँ जी, एक वॉबल, 4 कॉन्सोनेंट, टोटल नंबर ऑफ वॉबल्स देन टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स। समझ रहे हो, हाँ जी। तो 14 इज द राइट आंसर, नंबर ऑफ वॉबल्स देन नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स। तो ये एक थोड़ा सा खराब सा क्वेश्चन था। अब ये है सारे के सारे टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन। अच्छा जो टाइप 2 है ना वो तो बड़ी आसान है, मतलब वो तो बहुत इजी है, उसमें तो कुछ नहीं है। ये बहुत इजी है टाइप 2 कैटेगरी, ये बहुत ही इजी है। एक्ने को कोड किया मैंने 372911 से, तो बताओ बॉयल की कोडिंग क्या होगी, बॉयल की कोडिंग क्या होगी। एक्ने को कोड किया 372911 से, तो बॉयल की कोडिंग क्या होगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किंग को कोड किया हमने, किंग को कोड किया हमने 7 14 9 11 से, तो रेल की कोडिंग क्या होगी, तो रेल की कोडिंग क्या होगी। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है टाइप 2 कैटेगरी, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको मजा आ जाएगा। वर्क को मैंने कोड किया 4 12 9 16 से, तो डन की कोडिंग क्या होगी, तो डन की कोडिंग क्या होगी।
वर्क को कोड किया 3692 से, सॉरी 5692 से, तो लव की कोडिंग क्या होगी? तो लव की कोडिंग क्या होगी? हम्म, ये बहुत इजी है। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखो, इन क्वेश्चंस में क्या है, टाइप 2 कैटेगरी में क्या है नंबर कोडिंग में, कि इंडिविजुअल लॉजिक लगाना है हमें। हमें इंडिविजुअल लॉजिक लगाना है। अभी तक तो क्या था कि हम कंबाइंड लॉजिक लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पे कंबाइंड लॉजिक नहीं लगाना, यहाँ पे इंडिविजुअल लॉजिक लगाना है हमें। हर एक लेटर से हर लेटर पे इंडिविजुअल लॉजिक लगाना है। इसमें तो आप सिर्फ अल्फाबेट की बेटा प्लेस की वैल्यू लिखोगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तुरंत। कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1 3 14 5, 2 15, 9 12, 11 9 14 7, 18 1 9 12, 23 15, 18 11, 4 15, 14 5, 23 15, 18 11, 12 15, 22 5। ठीक है। हाँ जी, अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखो तुरंत। समझ रहे हो? 6 से क्यों मल्टीप्लाई किया, वो तो उनकी एक मर्जी थी, उन्होंने एक कांस्टेंट नंबर चुन लिया 6 से, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। सर यहाँ पे क्या किया है, 1 का डबल 2, 2 + 1 3, 3 का डबल 6, 6 + 1 7, 14 दूनी 28, 28 और 1 29, 5 दूनी 10, 10 और 1 11। हर नंबर को डबल +1 कर दो। हर नंबर को डबल +1, 2 दूनी 4 और 1 5, 15 दूनी 30 और 1 31, 9 दूनी 18 और 1 19, 12 दूनी 24 और 1 25। हर नंबर को डबल +1, डबल +1, डबल +1। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पे कुछ नहीं करा, बस रिवर्स लिख दिया, 7 14 9 11। समझ रहे हो? तो 12 9 1 18। सर यहाँ पे 23 और 4 27, 15 और 12 27। जब सम 27 होता है तो ये जो कोडिंग है इनके अपोजिट अल्फाबेट की कोडिंग है। समझ रहे हो? ड्यू, लव, इंडियन रेलवे, कानपुर, D4 L12 I9 P16। तो ड्यू, लव, मैन, इवनिंग, तो 23 12 13 22, 23 12 13 22। यहाँ पर सर डिजिटल सम बनना है, 2 और 3 5, 1 और 5 6, 1 और 8 9, 1 और 1 2, तो 2 और 1 3, 5 और 1 6, 2 और 2 4 और 5 का 5 आ गया, 5 का 5 आ गया, डिजिटल सम बन गया। समझ रहे हो? क्वेश्चन नंबर 56। रिक्वेस्ट, request is coded as S2R
52TU, then acid will be coded as. तो नंबर कोडिंग का ये जो सेकंड पैटर्न है ना, ये बड़ा आसान है, ये बहुत आसान है। दूसरा जो पैटर्न है, फर्स्ट पैटर्न तो भी थोड़ा सा सोचने वाला था, लेकिन सेकंड पैटर्न तो बेटा चुटकी बजाते ही सॉल्व है। सेकंड पैटर्न में तो कुछ है ही नहीं, बहुत इजी है सेकंड पैटर्न। यहां पर आप एक चीज समझ गए होंगे, कौन सा नहीं समझ आया बेटा? यहाँ पे हर एक लेटर के प्लेस में डबल प्लस वन डबल प्लस वन डबल प्लस वन डबल प्लस वन कर दिया। 2 दूनी 4 और 1 5, 15 दूनी 30 और 1 31, 9 दूनी 18 और 1 19, 12 दूनी 24 और 1 25। यहाँ पर क्या किया, बस इनकी प्लेस की वैल्यू लिख दी रिवर्स ऑर्डर में। यहाँ पे क्या किया बेटा, इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिख दी, है ना? ड्यू, लव, इंडियन रेलवे, कानपुर। और इस वाले क्वेश्चन में डिजिटल सम है बाबू, 2 और 3 5, 1 और 5 6, 1 और 8 9, 1 और 1 2। इसमें ना समझने ऐसा क्या था? चलिए अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। सर इस क्वेश्चन में चल क्या रहा है? सर इस क्वेश्चन में चल कुछ नहीं रहा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। R+1S है ना, और Q+1R और S+1T और T+1U, हर एक लेटर में +1 करना है, हर लेटर में +1 करना है, हर लेटर में +1 करना है। लेकिन यहाँ पे 3 ऐसे लेटर हैं जिनमें +1 नहीं किया गया, इनको ना हमने प्लेस की वैल्यू में कन्वर्ट किया है, मतलब नंबर में कन्वर्ट किया है। तो पहले तो आप ये सोचो कि इन 3 लेटर्स में क्या खास बात है कि इन तीनों को ही नंबर में बदलना है, बाकी किसी को नंबर में नहीं बदलना। इन तीनों लेटर में क्या खास बात है? सर इन तीनों लेटर में खास बात ये है, क्या खास बात है बताओ? इन तीनों लेटर्स में खास बात ये है कि ये तीनों ही वॉबल्स हैं। लेकिन सर वॉबल्स में ई का प्लेस तो 5 होता है, ये 2 क्यों लिख दिया? सर अगर मैं वॉबल्स की बात करूं, ए ई आई ओ यू, तो वॉबल्स में ए पहला होता है, ई दूसरा होता है, आई तीसरा होता है, ओ चौथा होता है और यू पांचवा होता है। तो बस यही लॉजिक है कि यू होता है, ई होता है सेकंड लेटर, तो बेटा ई लिख दिया सेकंड। यू होता है फिफ्थ लेटर, है ना, तो यू के नीचे लिख दिया 5। अब बताओ ए कौन सा लेटर होता है? सर ए होता है पहला लेटर, तो ए के नीचे लिख दिया 1। C+1 क्या हो गया? C+1 D हो गया। आई कौन सा लेटर होता है? सर आई होता है तीसरा लेटर, तो आई के नीचे लिख दिया 3। और D+1 क्या कर दो? D+1 E कर दो। तो हमारा आंसर आ गया 1D3E। हमारा आंसर आ गया 1D3E। और इसी के साथ आज की सेवा हम समाप्त करते हैं। अब मुलाकात करेंगे सीधा मंडे को। तो ये जो 2 दिन है, सैटरडे और संडे, क्या करना है इन 2 दिनों में? बेटा 3 वीक पूरे हो चुके हैं इस बैच में, 3 हफ्ते, है ना? तो अब सैटरडे संडे क्या करना है आपको? बैकअप, रिवीजन, प्रैक्टिस। जो भी बैकअप आपको लेना है पिछले 3 हफ्तों का ले लो बेटा, जो भी रिवीजन आपको करना है कर लो, क्योंकि आई थिंक 14 क्लासेस इस बैच में हो चुकी है। तो इन 14 क्लासेस में जो भी क्लास आपकी छूट रही है, आप इन 2 दिनों में बैकअप जरूर ले लें, ठीक है? अगर आप वीओडी से सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है? चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अभी तो बेटा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर कंटिन्यू है, अभी खत्म थोड़ी हुआ है ये चैप्टर।